अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में है कि कोरोना वबा की दूसरी लहर के पेश नज़र तालीमी इदारों को एक दफ़ा फिर से बंदिश का सामना है। तो इस दौरान ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि हम अपने तलबा का कीमती वक़्त हरगिज़ ज़ाया ना होने दें। तो हम एक दफ़ा फिर से आगाज़ करने जा रहे हैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए डीएई की, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फर्स्ट ईयर का ये एक सब्जेक्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ET 1 to 5। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के ऑनलाइन क्लासेस का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके इल्म में है कि ये जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके पहले 2 चैप्टर हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आगाज़ करेंगे अब इसके चैप्टर नंबर 3 का, यानी कि हम तीसरे चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये तीसरा चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी। इस हवाले से ये तीसरा चैप्टर है, वर्क, पावर एंड एनर्जी के हवाले से ये तीसरा चैप्टर है, इनके काम, ताकत और तवानाई। तो ये जो चैप्टर नंबर 3 है वर्क, पावर और एनर्जी के हवाले से, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे वर्क को, कि काम क्या होता है, काम कब होता है, काम का यूनिट क्या होता है। ठीक है, मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, बर्क़ी काम क्या होता है, उसका यूनिट क्या होता है और बर्क़ी वर्क कब जो है वो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बात की जाए अगर वर्क या काम की, तो साइंस के एतबार से काम उस वक़्त होता है कि जब आप किसी जिस्म पर कोई कुव्वत लगाएं और वह जिस्म उस कुव्वत की सिमत में कुछ फ़ासला तय करे। यानी कि आप किसी जिस्म पर कुव्वत लगा रहे हैं और वह जिस्म उस कुव्वत की सिमत में कुछ फ़ासला भी तय करता है, तब काम होता है। आप किसी जिस्म पर कुव्वत लगाते हैं लेकिन वो जिस्म अपनी जगह से हरकत नहीं करता, तो साइंस के एतबार से वो काम नहीं होता। तो काम साइंस के एतबार से काम की तारीफ़ क्या होगी कि अगर किसी जिस्म पर कोई कुव्वत लगाई जाए, फोर्स लगाई जाए और वह जिस्म उस कुव्वत की सिमत में कुछ फ़ासला तय करे, तब काम होता है। वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यानी कि काम उस वक़्त होगा जब आप कुव्वत लगाएं और वह जिस्म उस कुव्वत की सिमत में कुछ फ़ासला तय करे, तो तब काम होता है। वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, फासला। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वर्क जो है, जो काम होता है, इसकी SI सिस्टम, जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इकाइयों का ये जो एक निज़ाम है, उसमें जो वर्क है उसका यूनिट है जॉल या न्यूटन मीटर। MK सिस्टम या जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इकाइयों का ये जो निज़ाम है, उसमें जो वर्क डन है उसका यूनिट है जॉल या न्यूटन मीटर। ठीक है, इसकी तारीफ़ हम कैसे करते हैं जॉल या न्यूटन मीटर की, कि अगर किसी जिस्म पर 1 न्यूटन की कुव्वत लगाई जाए और वह जिस्म उस कुव्वत की सिमत में 1 मीटर फासला तय करे, तब होने वाला काम जो है वो 1 जॉल या 1 न्यूटन मीटर होगा। दोबारा सुनिएगा कि किसी जिस्म पर आप 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वह जिस्म 1 मीटर फासला तय करता है, तब होने वाला काम 1 जॉल या 1 न्यूटन मीटर होगा। तो सिस्टम इंटरनेशनल या MK सिस्टम में जो काम की इकाई है वो जॉल या न्यूटन मीटर है। और अगर बात करें FPS सिस्टम की, मतलब ये जो था, ये SI सिस्टम में काम का यूनिट है जॉल या न्यूटन मीटर। और अगर बात की जाए FPS सिस्टम की, यानी कि फिट पाउंड सेकेंड सिस्टम की अगर बात की जाए, तो उसमें जो काम है उसका यूनिट है फिट पाउंड। तो 1 फुट पाउंड कब होता है कि आप किसी जिस्म पर 1 पाउंड फोर्स अप्लाई करते हैं, 1 पाउंड कुव्वत लगाते हैं और वह जिस्म उस कुव्वत की सिमत में 1 फुट फासला तय करता है, तब जाकर जो होने वाला काम है वो 1 फुट पाउंड कहलाएगा। तो FPS सिस्टम, इकाइयों का ये वाला जो निज़ाम है FPS सिस्टम, इसमें होने वाले काम की जो इकाई है, जो यूनिट है, वो फुट पाउंड है। फुट पाउंड कब होगा, 1 फुट पाउंड वर्क कब होगा कि आप किसी जिस्म पर 1 पाउंड कुव्वत फ्राहम करते हैं और वो जिस्म 1 फुट फासला तय करता है, तो तब होने वाला काम जो है वो 1 फुट पाउंड कहलाएगा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, काम क्या होता है जब किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई जाए और वह जिस्म कुव्वत की सिमत में कुछ फासला तय करे, तब काम होता है।
एसआई सिस्टम यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल या एमके सिस्टम जो इकाइयों का ये जो निज़ाम है उसमें काम का जो यूनिट है वो जॉल या न्यूटन मीटर है। और जो एफपीएस सिस्टम है इसमें जो काम की इकाई या जो काम का यूनिट है वो फुट पाउंड है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि वर्क कब होता है और उसकी इकाई एसआई सिस्टम में क्या है और एफपीएस सिस्टम में क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक वर्क की, बरकी काम की बात की जाए कि इलेक्ट्रिक वर्क कब होता है, तो डियर स्टूडेंट्स फ़र्ज़ करें आपके पास ये कोई भी सर्किट है, उसकी ये रेजिस्टेंस है, आप सर्किट को वोल्टेज अप्लाई करते हैं, वोल्टेज फराहम करते हैं और वोल्टेज की वजह से इस सर्किट में करंट चलता है। तो इलेक्ट्रिक वर्क उस वक्त होगा कि आप किसी सर्किट को 1 वोल्ट फ्राहम करें, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्राहम करें और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट चले 1 सेकंड तक, तब जो है वो इलेक्ट्रिक वर्क 1 जॉल के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक वर्क बरकी काम क्या होता है कि आप किसी सर्किट को कुछ वोल्ट फ्राहम करें, पोटेंशियल डिफरेंस फ्राहम करें, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस सर्किट में कुछ वक्त के लिए करंट चले, तब इलेक्ट्रिक वर्क होता है। पोटेंशियल डिफरेंस फ्राहम करें, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस सर्किट में कुछ वक्त के लिए करंट चलता है, उस वक्त बरकी काम होता है। जो इलेक्ट्रिक वर्क है उसकी इकाई भी मतलब कि जॉल ही होती है। काम कोई भी है, इलेक्ट्रिक वर्क है या मैकेनिकल वर्क है, उसकी इकाई जॉल होगी। अगर इलेक्ट्रिक वर्क में अपने जॉल को डिफ़ाइन करना है कि 1 जॉल कब होता है, तो उसको आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप किसी सर्किट को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस फ्राहम करें और 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उस सर्किट में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक चले, तो होने वाला काम 1 जॉल होगा। 1 जॉल इज इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाई 1 एम्पियर मल्टीप्लाई 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर करंट चले 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तब 1 जॉल इलेक्ट्रिक वर्क होगा। इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू VIT, V वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और T टाइम इन सेकेंड्स। तो ये इलेक्ट्रिक वर्क आपका उस वक्त होगा कि जब आप किसी सर्किट को, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को वोल्टेज फ्राहम करें और वोल्टेज की वजह से कुछ देर के लिए करंट चले, तब इलेक्ट्रिक वर्क होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने देखा कि वर्क, मैकेनिकल वर्क या सिंपल वर्क क्या होता है, उसकी एसआई सिस्टम में इकाई को कैसे डिफ़ाइन करते हैं और एफपीएस सिस्टम में काम की इकाई को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। मज़ीद हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक वर्क बरकी काम होता है वो कब होता है और 1 जॉल इलेक्ट्रिक वर्क कब होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क के हवाले से काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।